सबसे पहले मैं अपने शिव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी, हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कोई भी कथा को पूरा सुनना चाहिए। अधूरा छोड़ने से भगवान शिव जी का अपमान होता है तथा आधा सुनने वाले मनुष्य पाप के भागी बनते हैं। अतः आप सभी शिव शिष्य से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण श्रवण करें तथा शिव महिमा कृपया प्राप्त करें। आप और हम मिलकर महादेव की चर्चा को फैलाएंगे। देश विदेश में फैलेगी। शिव जी का महिमा सब तक पहुंचना ही चाहिए। आज मैं आपको एक कथा सुना रही हूँ जिसमें एक दुखियारी की मदद करने स्वयं शिव जी खुद प्रकट हुए। सुनीता नाम की लड़की थी। उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी, तो उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और उसकी दूसरी पत्नी बड़ी ही गुस्सैल स्वभाव की थी। उसे एक बेटा था जिसे वह बहुत मानती थी। सुनीता के घर में एक अकेले उसके पिता ही उसे मानते थे और उसकी सौतेली माँ हमेशा उसे ताने मारती, कोसती, परेशान करती, घर का सारा काम करवाती। लेकिन वो इतनी अच्छी थी कि वह कुछ नहीं कहती थी। वह सब सहन करती और शिव जी का पूजा में मगन रहती। एक दिन बड़े शहर का आदमी आया। सुनीता के घर उसके घर के अंदर ले गए और उसे पूछा, आप कौन हैं? तो उस आदमी ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ। सुनीता के पिता ने कहा, हम जैसे गरीब आदमी के यहाँ आप कैसे? तो उसने कहा, मैं आपके घर से आपकी कीमती चीज़ लेने आया हूँ। मेरा बेटा 2 दिन पहले यहाँ से गुज़र रहा था तो आपकी बेटी पर नज़र गया और उसे आपकी बेटी पसंद आ गई, तो वो मुझे आपके पास आपकी बेटी का हाथ मांगने भेजा है। सुनीता के पिता खुश तो हुए, लेकिन कहने लगे, साहब मैं इतना गरीब हूँ और आप इतना अमीर, मेरी आपसे रिश्ता आपके घर में कैसे हो सकता है? उस आदमी ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है? आप सिर्फ एक जोड़े में अपनी बेटी को विदा कर दीजिएगा। उनके जाने के बाद सुनीता की माँ, सौतेली माँ बोली, सब कुछ इसे ही दे दीजिएगा। ये नहीं सोचा हमारा एक बेटा भी है। उसे और जलने लगी क्योंकि वो अमीर घर में शादी हो रही थी। कुछ दिनों में सुनीता की उस लड़के के साथ शादी हो गई। वह अपने ससुराल में जाकर बहुत खुश रहने लगी और शिव जी का धन्यवाद करती थी। इतना अच्छा ससुराल मिला। वो बहुत ही पढ़ी लिखी संस्कारी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिन भी आते हैं और अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन भी आते हैं। सुनीता के खुशी में किसी की नज़र लग गई। ऐसा ही हुआ। एक दिन सुनीता का पति ऑफिस से घर आ रहा था तो उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। वह मर गया। सुनीता के पति के मर जाने के बाद उसका ससुर उसे कसूरवार ठहराने लगा और उसे घर से निकाल दिया। वह रोते रोते अपने घर चल गई तो उसके पिता देखकर दुखी हो गए। जब उसे इस बात का पता चला कि उसके ससुर ने घर से निकाल दिया, उधर उसकी सौतेली माँ उसे ताने देने लगी, इधर क्यों आ गई? पहले अपने पति को खा गई और अब मेरे बेटे को मारने आ गई है। तभी सुनीता के पिता अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, मगर वो कहाँ सुनने वाली थी। वो अपने पति को ही चुप करा देती। फिर भी सुनीता मन को दबाकर सब सुन रही थी।
उसकी सौतेली माँ बोली, पहले जैसा कुछ नहीं होगा, अब इस घर में तुझे रहना होगा, तो जैसे मैं कहूँगी वैसे ही करना पड़ेगा। सुनीता बेचारी घर का सारा काम करती। एक दिन घर का काम करते करते वह बेहोश हो गई। तभी उसके पिता ने देखा तो डॉक्टर को लेकर आए और बोले, डॉक्टर बोले खुशी की बात है, यह माँ बनने वाली है। तभी उसकी सौतेली माँ बोलने लगी, किधर जाकर मुँह काला कराकर आई है, निकल जा मेरे घर से, तेरे रहने से मेरे बेटे के अच्छा रिश्ता तक नहीं आएगा। तब सुनीता के पिता ने कहा, तुम क्या बोल रही हो, इस हालत में वो कहाँ जाएगी। तो उसकी पत्नी बोली, ज़्यादा बेटी पर प्यार आ रहा है तो तुम भी निकल जाओ घर, क्यों कि यह मेरे नाम पर है, शादी के बाद तुमने खुद ये घर मेरे नाम किया था। सुनीता कहने लगी, माँ नहीं, ये मेरे स्वर्गवासी पति का अंश है, मैंने ऐसा आप जैसा सोच रही वैसा कुछ नहीं है, यह पाप है। लेकिन फिर भी उसकी सौतेली माँ नहीं सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। जाते जाते वो अपने ससुराल पहुंची और वहां गई तो अपने ससुराल में जाकर यह अपने ससुर को बताई, उसके बेटे की बच्चे की माँ बनने वाली है। तो मानने से इनकार कर दिया और उसे और भी ताने मारने लगा कि कहीं और जाके मुंह काला करा दिया और मेरे घर में आके बोलती है कि मेरे बेटे का अंश है, मेरे घर से निकल जा। बेचारी को वहाँ से भी धक्के मार के उसके ससुर ने निकाल दिया और बाहर आकर रोते रोते एक शिव जी के मंदिर में जाकर रोने लगी और शिव जी से बोली, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से नहीं की है। अगर ऐसी बात है, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सब कहते हैं कि शिव जी आप दयालु हैं, आप सबकी मदद करते हैं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। यह बोलकर वो शिव जी पे शिवलिंग पे सर पटकने लगी और बोली, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो आज मैं यहीं सर पटक पटक कर जान दे दूंगी। तभी पीछे से उसके पिता आए और वह उसे रोकने लगे और बोले, बेटा ऐसा मत करो, तुम्हारी माँ ने मुझे भी घर से निकाल दिया, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। तभी इतने में एक साधु आए। साधु उसकी बेटी सुनीता से बोले, बेटी तुम यहाँ मत रो, शिव जी सब गुरु भाई गुरु बहनों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल आइए ज़िंदगी बदले को सब्सक्राइब करें।